नमस्ते दिव्य भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में एक बात करने वाला हूं मैं, और वो टॉपिक है #NoToFree। हुआ क्या, जब 2-4 दिन पहले हमने डाला तो आपने #NoToFree को इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना सराखों में उठाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी इसको लेके कुछ कंफ्यूजन है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आखिर #NoToFree के पीछे की मंशा क्या है। हिंदी में जो एक मजाक चलता है कि अच्छा आप हिंदी के लेखक हैं, लेकिन आप करते क्या हैं। ये जो एक ये भद्दा मजाक चलता है हिंदी में, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि इस जनरेशन को और इसके बाद वाली जनरेशन को इस भद्दे मजाक से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर आप फुल टाइम लेखक बने रहना चाहते हैं और उससे आप अच्छा कमा सकते हैं, एक रिस्पेक्टेबल पैसा बना सकते हैं, समाज में इज्जत हो सकती है, तो उसमें परेशानी क्या है। #NoToFree असल में ये उसी मुहिम का हिस्सा है, उस माहौल को बदलने की एक कोशिश है। होता क्या है, जब हम बड़े बड़े इवेंट में जाते हैं जहाँ पे कैटरर आता है, टेंट लगते हैं, वीडियो सिस्टम लगता है, ऑडियो सिस्टम लगता है, हर कोई खर्चा देने के लिए पैसा है, लेकिन लेखक का जो लग रहा है समय, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं है। अब ऐसा चलेगा नहीं। अब इसके पीछे दो बातें आई कि अगर मान लीजिए, अगर आप कोई एक अपने गांव में एक लाइब्रेरी खोल रहे हैं या एक कोई सरकारी स्कूल में इवेंट करा रहे हैं जिसके लिए कोई पैसा नहीं है, तो क्या हम नहीं जाएंगे वहां पे भी हम पैसा मांगेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम वहां पे, आप कोई सरकारी स्कूल में करवाइए इवेंट, वहां बस कोई नेताजी नहीं आए या कोई भी ऐसा ना आए कि जो मतलब इसको बुलाने में तामझाम हो। हम लोग खुशी खुशी आएंगे। अगर आपको लाइब्रेरी में किताब चाहिए तो कोशिश करेंगे कि दुनिया के जिस भी हिस्से से किताब हो सकती है, हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करने में मेहनत करें, आपका साथ दें, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। #NoToFree में असल में होता क्या है, जब बड़े बड़े इवेंट में इस तरीके का होता है और लोग बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लेके बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अपने पिताजी के नाम पे, माताजी के नाम पे ये साहित्य का हम ये कर रहे हैं इवेंट, और इसमें हम मतलब सब कुछ करेंगे। आप अपने पिताजी, पुरखे, माता जो भी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप किसी साहित्यकार को शॉल और नारियल फल और सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक इवेंट ऐसा कर रहे हैं और 100-150 लोगों को बुला रहे हैं और पिताजी या माताजी का सम्मान कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप अपने आसपास के इलाके की किसी बच्ची की पढ़ाई का खर्चा दे दें। वो ज्यादा बड़ी सेवा होगी वर्सेस की जो आप केवल किसी को बुलाने में और तामझाम में और खिलाने पिलाने में पैसा खर्च करेंगे। इतनी सी बस बात है। दूसरी बात कि भाई, जब ये पूरा जो नई वाली हिंदी का आंदोलन है, वो क्या है, वो यही है कि जो हिंदी को एक नया विश्वास आया है, जो नए लोगों, आप लोगों ने जो विश्वास हमें दिया है, उसको जाया ना होने दिया जाए। बड़ी मुश्किल से माहौल बना है, बड़ी मुश्किल से ये चीजें हुई हैं कि कुछ लेखक ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा बिक रहे हैं, अब वो रॉयल्टी पे भी काम चला सकते हैं। लेकिन नहीं, अब आप उसको ऐसे लेते हैं कि नहीं भाई, ये तो मतलब बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और पैसा आ जाएगा तो जो साहित्यकार है वो करप्ट हो जाएगा। ये बात इतनी फ्रॉड है, ये लॉजिक ही इतना फ्रॉड है कि आप मान लीजिए कोई नौकरी करते हैं, आप मान लीजिए एडिटिंग का काम है आपका किसी मैगजीन में, या मान लीजिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपको जो महीने का पैसा आता है और जो आप काम करते हैं, आपको जो पैसा बढ़ता भी है हर साल, तो क्या आप करप्ट हो जाते हैं? ये कोई लॉजिक नहीं है ना कि पैसा आएगा तो आपका काम करप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिनको करप्ट होना होता है, जिनको काम नहीं करना होता है, वो कम पैसे में भी काम करप्ट कर लेते हैं अपना, और जिनको नहीं करना होता है, वो कुछ भी उनको मिल जाए वो नहीं करते हैं। लिखना भी जो है वो बाकी कामों जैसा ही एक काम है, इसको ऐसे ही लेना चाहिए। अब ये सारी लड़ाई है क्यों #NoToFree वाली? असल में ये लड़ाई हमारे लिए नहीं है। आने वाली जनरेशन, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 100-150 हज़ार लोग अगले 5-10 सालों में ऐसे हों जो फुल टाइम राइटिंग कर रहे हैं, और खास करके हिंदी में लेखन कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। आपने वो बूढ़े की कहानी सुनी है ना, कि जो पेड़ लगा रहा था 90 साल की उम्र में, उससे जब पूछा गया कि बाबा आप तो पेड़ इसके खा नहीं पाओगे, इसके फल तो आप खा नहीं पाओगे, तो आप क्यों पेड़ लगा रहे हो? तो बूढ़ा कहता है ना कि भैया, जो मैं ये फल खा रहा हूं, जो मैंने जिंदगी भर फल खाए, वो क्या पेड़ मैंने लगाए थे? हमारी इस जनरेशन के सभी लेखकों की ये जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए माहौल तैयार करें कि कोई 20 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल का लड़का या लड़की सोचती है कि उसे फुल टाइम लेखक होना है, तो ऐसा माहौल हो, ऐसी चीजें हो, हमने वो लड़ाई उनको तैयार करके वो चीजें दी हुई हो कि वो कर पाए। बाकी तो देखिए, अपना टैलेंट, अपनी किस्मत, अपना हुनर होता है, लेकिन कम से कम हम वो माहौल तो दे पाए। स्टैंड अप कॉमेडियंस की बहुत छोटी कम्युनिटी है, लेकिन वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को एक साथ किया हुआ है, और वो लेते हैं पैसे, वो करते हैं, एक इकोसिस्टम है।
मुंबई में जो थिएटर का सीन है उसका एक इकोसिस्टम है। आप थिएटर करके यहाँ पे आप कमा सकते हैं, रिस्पेक्टेबली रह सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन क्या हिंदी के लेखन में ऐसा है? जवाब नहीं है। क्यों नहीं है ये आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि अगर मैं इसका जवाब देने लगा तो एक काफी ब्लेम गेम हो जाएगा, और वो हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा ये है कि इस आंदोलन को, जो नो टू फ्री है, इसकी आत्मा आप समझें। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि तमाम लोग हिंदी को करियर की तरह देखें। वो देखें, उनको ये दर्द ना हो, उनको ये परेशानी ना हो कि केवल इसलिए उनको नौकरी करनी पड़े आने वाले कल में, कि नहीं वो एक जब 10 से 6 में थका हुआ तन और मन लेके वो साहित्य साधना ना करें। और साहब मतलब ये इस तरीके का जो मजाक है, इससे भी हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए। देखिए, आप तमाम लोगों ने हमें इतना ज्यादा प्यार दिया है, इतना सारा आंखों पे बैठाया है। कुछ 100-200 लोग हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्यार बहुत है आपका, बहुत बहुत बड़ी चीज है। आप में से आज भी हम लोगों से सैकड़ों मैसेज हम लोगों को मिलते हैं कि सर आपकी किताब जो है ये मेरी पहली हिंदी की किताब है, इतना अच्छा लगता है ये पढ़कर। और उसमें से और बहुत लोग बताते हैं कि हम ये 10 लोगों को पढ़वाएंगे, 5 लोगों को हमने पढ़ने को दी, हमने इनको दी। इससे बढ़ रही है हिंदी, इस पॉलिटिक्स से नहीं बढ़ रही जो चल रही है और जो लोग कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं आप करें, और मैं चाहता हूं बिल्कुल कि आपके आसपास जो लोग भी ऐसे हैं जो किसी भी आर्ट में फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, आप जिस भी तरीके से चाहें उसको आप सपोर्ट करें। नो टू फ्री का बिल्कुल यही मतलब है। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मतलब इसमें कोई बहुत अगर हम सही से इसको करें तो बहुत ज्यादा समय का इंतजार करना है। ये एक विश्वास की बात है कि अब हिंदी का लेखक नए विश्वास के साथ आज मैदान में है। इस विश्वास को खोने नहीं देना है, बड़ी मुश्किल से आया है ना। तो जो भी आपको इसके उल्टी चीज समझाता है, आप ये देखिए कि उसका पर्पस क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं अच्छा हमारी नहीं बिक रही किताबें इसलिए, अच्छा नहीं, अच्छा ये ऐसे कैसे हो सकता है। आप ना किसी भी प्रोफेशन को लिखने को ऐसे ही लीजिए जैसे कोई और नौकरी करता है, काम करता है। ये कोई ऐसा मतलब इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। और सीरियसली उन लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए जो करियर बनना चाहते हैं। और ये सारी लड़ाई इसलिए है कि आप आराम से इस क्राफ्ट को जो भी है वो कर पाए, और लेखक को, हिंदी के लेखक को, साबिर लेखकों को वो उचित सम्मान मिले जो उनको मिलना चाहिए। और आप सभी लोगों ने इस पूरी मुहिम में जिस तरीके से साथ दिया है, और खास करके मुझे बहुत उम्मीद है नई जनरेशन से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग बिल्कुल ये माहौल बदल सकते हैं, बदल के रहेंगे। इनफैक्ट मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है नो टू फ्री को लेके, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज कर दें, और जो भी बात कहनी है आप बात कहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये देखिए कि आप जो भी आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपके आसपास लोग कर रहे हैं, या कभी भी आप फ्यूचर में करें, तो उसके लिए आप लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग पहले से हैं आपकी मदद के लिए, यहाँ पे तैयार बैठे हैं। और कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जो हमें दिक्कतें आई वो कम से कम हम कोशिश करेंगे कि आपको ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द मुलाकात होती है किसी अगले वीडियो में।